जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के संगत के सामने। तो गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आपने गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग जो है वो सभी लोगों के पास पहुंच पाए और सभी गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ, गुरु जी की महिमा को सुन पाएँ और उनका गुणगान कर पाएँ। तो संगत जी, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके गुरु जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, ये सत्संग मेरा परसों का है, यानी 19 तारीख का। कल करवा चौथ था, परसों 19 तारीख का मैं सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, इसमें मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरी सिस्टर की बेटी हमारे घर पे आई हुई थी। एक्चुअली उसको मेहंदी लगानी आती है काफ़ी अच्छी, तो हम लोग उससे ही मेहंदी लगवाते हैं, तो हमें मेहंदी लगाने आई हुई थी। तो संगत जी, वो हमें मेहंदी लगा ही रही थी कि हमने जब बाहर जाके देखा तो हमारे मेन गेट पे रात के टाइम एक इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, और जो उसके पंख थे वो मल्टी कलर के थे। तो वो और इतनी बड़ी बटरफ्लाई थी, वो हमारे गेट के साथ सिर्फ बैठी हुई थी, गेट के ऊपर ही बैठी हुई थी, मतलब उसको टच करके। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी कहीं से आ रहे थे सामान लेके, तो उन्होंने एकदम से ऊपर आए तो उन्होंने गेट पे देखा कि यहाँ पे तो बटरफ्लाई है। तो मेरी जो सिस्टर की बेटी आई थी, उनके हस्बैंड भी, मतलब मेरे जीजू भी आए हुए थे, तो उन्होंने क्या करा, बटरफ्लाई को पकड़ लिया, पकड़ के वो घर के अंदर ले आए, मतलब दोनों साइडों से पंखों से उन्होंने आराम से बटरफ्लाई को पकड़ा और वो घर के अंदर ले आए। तो संगत जी, हम सब ने गुरु जी का शुक्राना किया उस टाइम, और उस बटरफ्लाई को टच किया, टच करके हम सब ने उसके दर्शन किए। मतलब हमारे लिए ये था कि जैसे रात के टाइम गुरु जी ने हमारे घर पे दर्शन दिए हैं, तो ये चीज़ देखकर हमें बहुत खुशी हुई और हमने उसकी फ़ोटो भी क्लिक कर ली एक दो। फिर उसके बाद उसको बाहर छोड़ दिया, वो बाहर जाके उड़ गई। तो संगत जी, ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा कि रात के टाइम गुरु जी ने मेरे घर पे, मतलब मेरा क्या, गुरु जी का ही घर है, गुरु जी के घर पे गुरु जी ने दर्शन दिए। ये दर्शन देख के हमें बहुत अच्छा लगा, सबने गुरु जी के दर्शन किए। तो मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमारे गुरु जी बड़े महान है, गुरु जी की महिमा बड़ी महान है। और बाकी संगत जी, यही चीज़ आपसे कहूँगी कि अब आगे आगे दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पे आप लोगों को अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और उसकी मेन चीज़ ये है कि आपको किसी के घर से कोई भी चीज़ नहीं खानी, कोई भी मिठाई, कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी। मैं तो आपसे ये चीज़ कहूँगी, जो आपके नियरेस्ट हैं आपको उनकी भी मिठाई नहीं लेनी चाहिए। आप चाहे उन्हें बोल दीजिए आप ड्राई फ्रूट्स दे दीजिए, या आप उन्हें बोलो आपको फ्रूट्स दे दें, अगर कोई भी दिवाली पे कुछ आपको देना चाहता है तो। लेकिन मीठा आप किसी के घर का मत खाइए, क्योंकि यही चीज़ गुरु जी बार बार कहते हैं कि किसी के भी घर का मीठा, किसी के भी घर का प्रसाद कभी नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे ही हुआ था संगत जी, जब कल करवा चौथ था, करवा चौथ पे मैं करवा चौथ पूजने गई थी अपने टेरिस पे। तो वहाँ पे हम फ्लैट्स में रहते हैं, तो हमारे नीचे वाली आंटी भी आई थी, और वो आंटी क्या कर रही थी, पहले मैंने अपना करवा चौथ पूज लिया, फिर उसके बाद वो खड़ी हो गई पूजने के लिए। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने उनकी फ़ोटो वगैरह ली, उनके हस्बैंड की और उनकी फ़ोटो वगैरह ली, क्योंकि वो लोग फ़ोन नहीं लाए थे और फ़ोन हमारे पास था। तो संगत जी, क्या हुआ, उनके पास मिठाई थी और उन्होंने क्या करा, वही मिठाई मेरे बच्चों को दे दी खाने के लिए, मतलब दोनों बेटों के हाथ में दे दी। तो हमने क्या किया, हमने वो मिठाई ले ली और लेके प्लेट में रख दी, मतलब उनको खाने के लिए नहीं दी। क्योंकि संगत जी देखो, आज के टाइम पे ना हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, कौन अपनी दुश्मनी कहाँ निकाल ले हम कुछ नहीं कह सकते। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना संगत जी, जो आपसे जितना मीठा बोलेगा वो कभी आपका सगा नहीं हो सकता, क्योंकि ना कहते हैं ना, मीठा भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मीठा हमेशा शरीर को ख़राब करता है। तो जो आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है, चाहे वो आपकी फ्रेंड है, चाहे वो आपकी कोई भी ऐसे रिलेटिव है या कुछ भी है, कि वो आपसे बहुत ही मीठी बातें करते हैं, तो याद रखना संगत जी, वो कभी भी आपका अच्छा नहीं करेंगे, कभी आपका भला नहीं करेंगे। आज नहीं तो कल वो अपनी सच्चाई आपको ज़रूर दिखाएंगे कि वो कौन है। बस ये चीज़ है कि हम लोगों का दिल ऐसे कि हम सब पे विश्वास कर लेते हैं। ऐसे ही मैंने भी बहुत गलती की थी,
एक आंटी जी पे विश्वास करने की जो हमारे घर के नीचे ही रहती हैं। तो संगत जी बस बाद में जो चीज़ें निकली वो मैं ही जानती हूँ और गुरुजी जानते हैं, बताने वाले भी गुरुजी थे इस चीज़ को। मुझे तो पता ही नहीं था कि आंटी इस तरह की है, ये जादू वादू करती हैं। उनको देख के तो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे गुरुजी ने मेरी सामने वो चीज़ें लाई तब जाके मुझे पता चला कि वाकई में मैं बहुत गलत इंसान के अंदर फंस गई थी और अब मैं बाहर हूँ। अब गुरुजी ने मेरे को ऐसा बाहर निकाला है कि अब उसकी मम्मी तो हमसे बोलती है बट वो लड़की ना तो हमसे बोलती, मतलब उनकी बेटी आंटी जो है वो ना हमसे बोलती ना हम उनसे बोलते। वो 33 इयर्स की है उनकी बेटी, बट उनको हर जादू टोना हर चीज़ करनी आती है। ये चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी, ये मुझे गुरुजी ने दिखाई हैं। सॉरी संगत जी। तो संगत जी इसी की चीज़ पे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था 2-3 दिन पहले टेलीपैथी के थ्रू। उन्होंने मुझे बोला कि एक आंटी तेरे घर पे आएगी सामान लेके, तेरे को उससे सामान नहीं लेना क्योंकि आज की शाम तेरे बच्चे के ऊपर भारी है। तो संगत जी मैंने यही चीज़ अपने हस्बैंड को बताई। मैंने कहा अगर कोई भी आए तो आप उनसे कुछ मत लेना बच्चों को लेकर। और हमें पता था कि कौन आएगा और कौन देगा। हमारे नीचे वाली हैं जो मेरे बच्चों को कभी शॉर्पनर देती हैं, कभी पेंसिल देती है, कभी ज्योमेट्री देती है, कभी मिठाई, कभी टॉफ़ी, मतलब कुछ ना कुछ वो देती रहती है हमारे बच्चों को। तो मैं क्या करती हूँ वो टॉफ़ीज़ वगैरह लेके मैं किसी को दे देती हूँ, या कोई भी बच्चा आता है मैं किसी भी बच्चे को दे देती हूँ। तो लेकिन मैं अपने बच्चों को खाने नहीं देती। तो संगत जी गुरुजी का जब मैसेज आया ना तो उसी शाम को क्या हुआ, वही आंटी हमारे घर पे आई और वो फुल झड़ी लेकर आई थी। कहती, उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड अंकल थे बाहर, मैं रोटी बना रही थी उस टाइम, 8 बजे का टाइम था। तो उन्होंने बोला ये लो मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, ये बच्चों को दे देना। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने ले लिया क्योंकि हम एकदम से मना नहीं कर सकते, अगर ऊपर नीचे रहना है तो एकदम से मना मुंह पे नहीं किया जाता। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने ले लिया और लेके उसको अपने पीछे छुपा लिया ताकि बच्चे देखें और देख के जिद ना करने लगे। तो उन्होंने छुपा लिया और बाहर डस्टबिन में, तो जैसे ही आंटी नीचे गई और बाहर डस्टबिन में उन्होंने फेंक दिया। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी तो, कि मेरे बच्चे टीवी देख रहे थे और सिर्फ 10 मिनट हुए होंगे, 10 मिनट के बाद मेरे छोटे बेटे को इतनी तेज़ फीवर हो गया कि हमें एकदम से डॉक्टर के पास भागना पड़ा। मतलब अगर आप देखिए, विश्वास करें, कहते हैं ना विश्वास है तो बहुत कुछ है और विश्वास नहीं है तो सामने अगर भगवान भी बैठे हैं तो वो कुछ नहीं है। तो संगत जी मैं पहले इतना बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जितना मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ, इसको महसूस कर रही हूँ ना, तो अब मुझे बहुत फीलिंग आती है। और अब कोई भी संगत का मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे लगता है नहीं वो सच है, वो सच में रियलिटी है। तो संगत जी मेरे बेटे को इतनी ज़ोर से फीवर हो गया कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। फिर हम दवाई लेके आए, रात को उसको दवाई दी और वो बेचारे ने दवाई खाई, ना खाना खाया ना कुछ खाया, और वो बैठे बैठे ही, उसको दवाई इतनी ज़्यादा नींद की थी, वो बैठे बैठे ही सो गया। तो फिर उसको सुला दिया हमने। फिर कल भी उसको फीवर था और कल शाम को मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी मेरे बच्चे पे मेहर करो कि मेरे बच्चे को फीवर ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती, क्योंकि डॉक्टर को हमने दिखाया तो डॉक्टर ने बोलते इसका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं नहीं चाहती मेरे छोटे से बच्चे का मैं ब्लड टेस्ट कैसे कराऊंगी, ब्लड निकालना उसके लिए तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी, वो कैसे करवाएगा। तो गुरुजी उसका बुखार ठीक कर दीजिए। तो संगत जी कल शाम से लेके अभी तक तो उसका बुखार ठीक है, गुरुजी की मेहर है। बाकी तो देखिए मैं बस आपको यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि कोई भी गुरुजी का मैसेज आता है, एक तो आप उसको सीरियस लीजिए, और दूसरा कोई भी आंटी कोई भी अंकल किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ आपके बच्चे को देते हैं तो वो आप बिल्कुल मत लीजिए। इसी के साथ ही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।